हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग बाजू का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये मैंने राउंड शेप में बनाया है। इससे पहले मैंने एक स्क्वायर शेप में बनाया था डिज़ाइन, तो उसे देखते हुए मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैं इसको ऐसे राउंड शेप में बनाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये नॉर्मल बाजू की ड्राफ्टिंग मैंने कर रखी है और ये कपड़ा ऐसे डबल करते हुए रखा हुआ है। ये जो मार्किंग है ये तैयार मार्किंग है, यानी जिस पे हम सिलाई करते हैं। अब यहाँ आर्म पिट से टेप रखते हुए सबसे पहला मार्क हमने 3 इंच पे किया और आर्म होल लेंथ जितना भी बस्ट साइज़ है उसका 5th पार्ट लगाया। मेरे केस में बस्ट साइज़ 36 इंच था, इसलिए मैंने 7.25 इंच पे लगा लिया और उसके बाद स्टिचिंग मार्जिन रख लिया। और इसकी मोहरी यानी बाजू की गोलाई मेरे केस में है 4.5 इंच, तो मैंने इस पे मार्क कर लिया। तो इतनी तो हो गई हमारी नॉर्मल मार्किंग। अब यहाँ आर्म पिट से टेप रखते हुए एक निशान 2 इंच पे करना है, जैसे कि ये मैंने कर रखा है। अब नॉर्मली हम जो मार्किंग करते हैं उसमें हम इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं कटिंग के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ये जो हमने फिटिंग का निशान लगा रखा है, इसी के पैरेलल हमने 1/4 इंच यानी पाव इंच के गैप पे इसी तरह से फिर से ड्रॉ करना है। अब इतना करने के बाद मैंने ये एक कंटेनर की लिड ली है। इसका जो डाया है ये 2 इंच है, तो हमने इसके सेंटर यानी 1 इंच पे एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब इस लाइन को और ये जो हमने मार्क किया है पाव इंच के गैप पे, इन दोनों को ओवरलैप करते हुए रखना है और यहाँ पे सेमी सर्कल यानी आधे आधे सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपको बाजू की लंबाई बताती हूँ किस तरह से लेनी है। मैं पहले आपको नहीं बता पाई। जितनी बाजू की लंबाई तैयार है उससे आपने 1.25 इंच यानी 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है लंबाई में, क्योंकि उसमें से आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा और 1.25 इंच कपड़ा हम आगे की तरफ रखेंगे। अब इसी मार्किंग पे हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मेरे केस में जो बाजू की तैयार लंबाई थी वो 17 इंच यानी 17 इंच थी, तो मैंने कटिंग में ये 18.25 इंचज़ यानी 18.25 इंच ली है। 17 इंच प्लस 1.25 इंच। बाजू की कटिंग हो चुकी है और फ्रंट आर्म होल की छटाई में बाद में करूँगी। तो यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए कर्व ड्रॉ कर लेनी है और इस पर कट कर लेना है। अब इसे खोलते हुए रख लिया है और बाजू की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इस पे लगाने के लिए मैंने रोज़ टैसल्स वाली डोरियाँ तैयार की हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं किस तरह से बनाई है। टैसल बनाने के लिए मैंने ये रेडीमेड डोरी ली है। आप चाहो तो बाजू से मैचिंग कपड़े की डोरी खुद भी बना सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से बनाई जाती है डोरी, तो मैं डोरी बनाने की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। मैंने 2 कलर की डोरी बनाना भी उसमें बताया हुआ है और एक स्क्वायर पीस लिया है फैब्रिक का। इस डोरी की लंबाई 10 इंच ली है, 10 से 10.5 इंच है। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लंबी या कम कर सकते हो। और इस फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच ली है। अगर आप इस डोरी के एंड पे टैसल नहीं लगाना चाहते हो तो आप मैच स्टिक की हेल्प से इसके एक एंड को हल्का सा जला सकते हो। उससे क्या होगा, डोरी उधड़ेगी नहीं यानी निकलेगी नहीं। अब ये कपड़े की उल्टी साइड है, इसे ऐसे बीचों बीच फोल्ड कर लेना है। अब इसके बिल्कुल सेंटर पे डोरी को प्लेस करना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये जो गैपिंग है ये मिनिमम आधा इंच होनी चाहिए, आधा इंच से कम नहीं होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे स्टिच लगा देना है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने रोज़ टैसल बना के दिखाए हुए हैं, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ छोटी छोटी चुन्नटें डालते हुए फिर से इसी स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे। अब सिलाई की बाहर वाली साइड में 1/4 इंच से भी कम कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा ट्रिम कर देना है
और इसे सीधी साइड में पलट लेना है। ये बहुत ही खूबसूरत टैसल बन के रेडी हो गया है। अगर आप रोज़ का साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो आपको फैब्रिक भी बड़े साइज़ का लेना होगा। जैसे मैंने 3x3 का लिया है, आप 5x5 का भी ले सकते हो, 4x4 का भी, अपने अकॉर्डिंग जितना आपको अच्छा लगे। अब ये टैसल बन चुके हैं। अब इनको हमने इस तरह से रखना है, बाजू की सीधी साइड पे इन कॉर्नर्स पे एक एक करते हुए इनको प्लेस कर लेना है। हमने ये डोरियां जो लगानी है ये गुम यानी इनविजिबल लगानी है। अगर आप इनविजिबल नहीं लगाना चाहते हो तो आप इनको बाद में भी अटैच कर सकते हो। और इनको नीडल और थ्रेड की हेल्प से स्टिच कर लेना है, ताकि जब हम इस पे सिलाई लगाएं तो ये आगे पीछे ना हो। ज़्यादा पक्का स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा स्टिच देंगे हम और जस्ट एक नॉट कर देंगे। ऐसे ही सभी डोरियों को हमने स्टिच कर लिया है। अब ये लाइनिंग ली है हमने, क्योंकि हमारे सूट में लाइनिंग लगेगी। अगर आपका लाइनिंग वाला सूट नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आगे इस बाजू को स्टिच करना है। तो लाइनिंग के सेंटर पे एक मार्क कर लेना है। ये सीधी साइड है इसकी लाइनिंग की, क्योंकि मेरी में जॉइंट है, अगर आपकी में जॉइंट नहीं है तो उसका सीधा उल्टा कुछ नहीं होता है। और इसके ऊपर हमने बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ यानी सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए रखनी है। और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है लाइनिंग के कपड़ा, और इस साइड से लाइनिंग थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो मैंने आधा से पौना इंच ज़्यादा रख ली है, वैसे आधा इंच काफ़ी होती है। और पिन्स की हेल्प से हमने इसे फिक्स कर लिया है इस लाइनिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हो लाइनिंग का सेंटर और बाजू का सेंटर बिल्कुल मैंने मिलाते हुए रखा है। अब इस पे स्टिच लगाना है, यहाँ से स्टिच स्टार्ट करना है और इस तरह से लगाते हुए इस साइड में ख़त्म कर देना है। और जो हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे वो यहाँ इस कॉर्नर तक लगाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। और ये स्टिच 1/4 इंच के दबाव पे लगाना है। ये स्टिच हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जैसे जैसे पैटर्न है ऐसे ही लाइनिंग की कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते तो हम इस बाजू में लाइनिंग को एक और मेथड से भी अटैच कर सकते थे। जो ट्रिमिंग पैटर्न की अभी कर रहे हैं लाइनिंग में, यही ट्रिमिंग पहले कर लेते, यानी बाजू और लाइनिंग दोनों एक जैसी कट करके फिर भी सिली जा सकती थी। लेकिन मैंने आसान तरीका बताया है ताकि बिगनर्स भी इजीली स्टिच कर सकें। अब हमने दोनों तरफ से लाइनिंग को ट्रिम कर लिया है। अब हमने पूरे पैटर्न में छोटे छोटे नोचेस यानी कट्स दे देने हैं। और इन कॉर्नर्स पे अगर आपको डोरी कोई एक्स्ट्रा नज़र आती है तो आप कट कर दीजिए, तभी इजीली और अच्छे से ये पलटेगा डिज़ाइन। तो इस तरह से पूरी बाजू में मैंने कट्स लगा लेने हैं। और यहाँ से भी आप चाहो तो कपड़ा ट्रिम कर सकते हो। 1/4 इंच कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी ट्रिम कर देंगे। नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसे पलट लेंगे और जब इन डोरियों को पकड़ते हुए ऐसे खींचेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे से और इजीली कॉर्नर निकल आएंगे। तो इसी तरह से डोरियों को पकड़ते हुए सारी बाजू को हमने पलट लेना है। और पलटने के बाद इस पे आयरन कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है इसे भी बाजू की शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब इस पे लगाने के लिए ये लेस ली है। ये लेस बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सस्ती है, जस्ट 10 रुपीज़ पर मीटर मिलती है इजीली मार्केट में। अब इसके एक एंड को इस तरह से हमने फोल्ड करना है और यहाँ पे रखते हुए स्टिच कर लेना है। स्टार्टिंग और एंड से स्टिच को पक्का कर लेंगे। आप चाहो तो इन कट्स पे भी इस लेस को लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है।
लेस हमारी लग चुकी है। आप चाहो तो यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग का स्टिच कैसे लगाना है, जितना हमने आर्म होल लेंथ रखी थी, जैसे मैंने 7.25 इंच रखी थी, तो 7.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हल्का सा अंदर यानी 1/4 इंच के करीब अंदर लेते हुए तिरछा निशान लगा लेना है और इस पे हमने सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से हमने इस कपड़े को हल्का सा फोल्ड करना है इस तरह से, ताकि जब हम बाजू को पहने तो यहाँ अंडर आर्म के पास से कपड़ा बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो ये हमने स्टिच लगा दिया। अब इसे पलट लेंगे और इन डोरियों को फ्लावर नोट यानी फूल वाली गांठ लगा देंगे। इसी के साथ ही ये बाजू बन के तैयार हो गई है। ये आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो और आपने जैसे मेरी पहले वाली वीडियो को प्यार दिया है उसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार दोगे और पसंद करोगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।